क्वेश्चन था ना a+1/a की वैल्यू दी थी आपको 8 और आपको a4+1/a4 की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना सबसे पहले करना क्या है आपने, पहले आपको इसका स्क्वायर निकालना है। a² + 1/a² क्या होगा, ये होगा आपका a का स्क्वायर -2। तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 64 में से 2 निकाले कितना गया 62। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब इसका a4 निकालना है, इसका उस द्वारा स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे 62 का स्क्वायर 3844 आएगा, उसमें 2 माइनस कर दोगे 3842। ठीक है, अब ये चीज़ बनती कैसे, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे देखो, यहाँ ये मैं बता रहा हूँ कैसे बनती है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने की कोशिश करो कि 2 माइनस कैसे है। पहले यहाँ पे स्क्वेयरिंग यहाँ पे करा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा a+1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब a+b का होल स्क्वायर कितना होगा a² + 1/a² + b² + 2ab तो 2 × ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बन गया, ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना तो 2 बना ना, 64 में से 2, अभी तभी यहाँ पे 2 माइनस करते हैं हम। ठीक है, अब सेम केस जब क्यूबिंग वाला क्वेश्चन हो, इस ये क्वेश्चन तो क्यूब वाला क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्यूब करना है, बस यहाँ पे क्यूब करा 512। अब a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला कहता है a³ + b³ + 3ab a+b। ठीक है, पुट करो यहाँ पे, ये बन गया आपका a³ + 1/a³ + 3 × a+b है ना, इक्वल टू 512। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस कर, यहाँ पे 3 × a की ये जो e वैल्यू है, a+a की e वैल्यू है 8, तो यहाँ पे करोगे a³ + 1/a³ करोगे, यहाँ 3 × 8 कितना होगा 24, तो 512 में से आप 24 माइनस करोगे। तो यहाँ से अब ये फॉर्मूला क्या बना कि जब भी आपको a+1/a की वैल्यू दी हो, क्यूब पूछा हुआ है, क्यूब पूछा हुआ तो आपने क्या करना है a³ यानी 8 का क्यूब -3a, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब एक ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन देखो, ये इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इनकम दी है, कोई ए और बी की इनकम दी है 4:5, फिर आपको एक्सपेंडिचर दे दिया 5:4। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ए बंदा जो है वो 6,000 सेव कर रहा है और बी बंदा जो है वो 12,000 सेव कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं आपको रेशो के थ्रू समझाऊंगा कि मैंने 2 रेशो लिखी है ना, ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले याद रखना है कि रेशियो में जो डिफरेंस होना चाहिए ना, इसमें इस टाइप क्वेश्चन में करने में आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर के डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंस कॉमन हो रहा है, एक इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। इनकम का भी जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, ये इनकम ये एक्सपेंडिचर, इनकम का भी डिफरेंस 1 आ रहा है, एक्सपेंडिचर का भी 1 आ रहा है, और सेविंग हमें दी हुई है। ठीक है, हमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है वो सेम देखना है। ठीक है, देख लिया। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो बड़ी वाली वैल्यू है, इसमें इस 5 को 5 से करोगे कितना है 25, और 25 में से 16 करोगे कितना आएगा 9। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा सेविंग 9, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, क्या निकलता है सेविंग। ठीक है, तो 9 के ऐसे सेविंग है। ठीक है, इधरों है वैल्यू कटनी, इधरों है वैल्यू कटनी, 12 × 5 जी बड़ी वैल्यू पहले उसी करना, इन्ना कितना -9 आया समझिए, फिर इन्ना 12 × 5 60 हो गया नहीं, 60 विचों 24 6 × 24 60 में 24 कटे 36 यानी 36,000 है ना, या 0 बच्चे ले ले है ना। एक की वैल्यू कितनी 4,000 कटने के लिए इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए की नहीं 4 × 4 16। ठीक है, तो बी दी कितनी होनी, अगर एरी 16 है भाई 12 × 5 60, 6 × 4 24 यार है ना, यार की लग गल है 60 में 24 कटे कितना है 36, तो 9 की वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 4,000 कटनी गई, जी की कटनी वैल्यू कटनी।
अगर ये पूछने 5 की वैल्यू पूछे कितने 20 है नहीं 16 एक ना 16 तो ठीक है समझ आइए क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन कितना करना यह क्वेश्चन है कंप्लीट बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर वाला कंपोजिट नहीं कंजुगेटिव नंबर वाला ठीक है ये क्वेश्चन अब मैंने आपको कंजुगेटिव इवन वाला भी समझा दिया वर्ड वाले समझा दिया अब कंजुगेटिव जो है वो नंबर कंजुगेटिव नंबर कौन से होंगे अब देखो कंजुगेटिव नंबर बोल रहे हैं ना तो कंजुगेटिव नंबर यानी कि उसका डिफरेंस जो है वो एक इसकी उसमें डिफरेंस जो है एक ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या सीरीज बनेगी x+1 x+2 क्यों क्योंकि तीन ही कंजुगेटिव नंबर बोले ठीक है। तो एवरेज क्या होती है सम अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन सम कितना सम कर लो प्लस प्लस अपॉन 3 इक्वल टू कितना 36 तो कितना 3x प्लस 3 इक्वल टू 108 तो x 3x की वैल्यू नहीं 105 x की वैल्यू 35 ठीक है 35 सही 3x प्लस 3x हाँ 3x प्लस 8 ठीक है 35 आएगी तो नंबर्स क्या होंगे 35 36 36 37 ठीक अभी ऑप्शन थोड़ी गलत शायद गलत दी हुए हैं ठीक है ये चीज़ समझ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो बोलता कि इफ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स ठीक है 3 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर जो है वो आपको दिए हैं उसका सम दिया है 36 तो आप प्रोडक्ट बताना उस नंबर का ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या हो गया जैसे अभी 36 कैसे बनेगा 12 + 12 + 12 ठीक है या 10 + 12 22 + 14 36 ठीक है। कंपोजिट यानी कि कंबाइन करके आपका 36 बन जाएगी सम उसको ये भी बनना ये भी बनना ना 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 भाई कंपोजिट नहीं हो ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਕੰਪੋजिट ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ मतलब ਹੁੰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਕੰਪੋजिट ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ 2 ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ 36 ਬਣਨਾ समझिए हूँ ये क्वेश्चन बोला इफ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज 36 तो एक कंपोजिट नंबर ये बोला कंसेक्यूटिव बोले ये चीज़ जी है फिर कंसेक्यूटिव बोल रहे हैं यानी कन्ने वाले होने यार तो कंपोजिट का होता डिफरेंस जेड़ा दो नंबर है सेम होने यार ठीक है ये दोनों डिफरेंस जेड़ा सेम है नहीं दो डिफरेंस है तो उन्हें सम भी कितना बना 36 बना तो उन्होंने प्रोडक्ट बोलिया तो प्रोडक्ट 14 × 12 कितना किया 168 तो 168 × 10 168 इज आंसर है समझ आए बस कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट के मतलब ये है थोड़ा नंबर कॉन्जिक्यूटिव करने वाले होने यार कंपोजिट के ये डिफरेंस विच ਉਹਦਾ डिफरेंस है ना वो सेम होने वाला ठीक है। सम थोड़ा जी कंडीशन है वो भी सेट होने जी कंडीशन उन्होंने बोली क्वेश्चन विच ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है दो कॉन्जिक्यूटिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं 40% का और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट यानी दो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/5 दूसरे की कितनी होगी 1/5 डिस्काउंट दिया ना 5 से कितना हुआ 3 दूसरा कितना 5 से कितना हुआ 4 है नी ये होता है उन्हें देखिए वैल्यू थी 5 × 25 एक ना 12 की वैल्यू थी 4632 ठीक है। 12 की डिवाइड कर लो 4632 12 की 36 12 से 36 12 जो करता है 36 10 103 12 6 7 8 96 कितना है 4 3 7 386 ठीक है। 386 उन्होंने क्या करना 25 का करना है ना ठीक है। ये चीज़ करनी वो मैं तो एक चीज़ समझाएगी कि समझाएगी दो वैल्यू इसे समझे है 4 × 36
वैल्यू 4 ये वैल्यू ने 4 कन्नै डिवाइड नहीं हो रही 386 वरना मैक्सिमम जो नंबर होंगे ना 25 कन्नै मल्टीप्लिकेशन वो 4 कन्नै डिविजल होंगी ठीक है अगर उस 4 कन्नै मल्टीप्लिकेशन करा 4 कन्नै मल्टीप्लिकेशन करा 4 कन्नै डिवाइड करा ठीक है पर ये वैल्यू 4 कन्नै डिवाइड नहीं होंगी है ना बड़े रेयर केस हैं जे वैल्यू कुछ वैल्यू 4 कन्नै जन जेडी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन हो गया 25 कन्नै वो हमेशा डिवाइड होनी वो 4 कन्नै बस कुछ क्वेश्चन नहीं होंगी हर क्वेश्चन हर एक चीज़ सेम ना लगनी चीज़ लगनी हूँ क्या करना 386 इंटू 25 ठीक है हूँ इतने लाना डिजिटल सम ठीक है डिजिटल सम यानी डिजिटल सम 5 2 7 तो 14 3 14 3 कितना है 17 यार 17 नहीं 17 8 बनी है 8 इंटू 7 56 5 6 11 3 बजे 2 बजे समझा ना कितने कितना डिजिटल सम 5 2 7 फिर कितना गया 8 6 कितना गया 14 14 3 17 ठीक है दोबारा ऐड किया उधर ऐड करते हैं जो सिंगल डिजिट वैल्यू बनी है 8 हो गया 8 इंटू 7 कितना 56 मुड़ी दूरी बनी है ऐड किया कितना 11 फर्दर ऐड किया कितना 2 जेड़ा ऑप्शन 2 बन गया वो थोड़ा सुना ये ऑप्शन कितना गया 5 तो 11 तो 5 कितना 16 16 तो कितना 7 बनया 7 बनया नहीं 16 एंड 7 बनना 7 बनया नहीं ये नहीं होना 8 8 16 16 7 3 कितना बनना 5 ये भी नहीं होना 9 कैंसिल हो गया तो कितना 11 थे 12 ये कितना गया 8 5 13 4 एक आंसर है क्वेश्चन कटना है यार जल्दी कटना क्वेश्चन कितना कटना जल्दी ऑप्शन यूज करिए हूँ एक क्वेश्चन हूँ एक सोल्यूशन तेरे लगी नहीं है ना ये चीज़ जो भी इन्हें करना दोबारा मैं समझाना सी डिजिटल सम का कंसेप्ट किया डिजिटल सम सारे दा आंसर इतना भाई 90% केस लगते हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती नहीं कई है तो कई बार उत्थे क्वेश्चन कई बार लगता कई बार नहीं लगता पर 90% केस लग जाता ये भी क्वेश्चन पेपर च ही आया क्वेश्चन है ना हूँ उस इन्नी प्रैक्टिस कर लगे तो कॉपी वाले कि कितने कि मैं ये यूजर सी कितने नहीं सी है ना वो प्रैक्टिस पर रहता है समझ नहीं कितना 386 इंटू 25 ठीक है ये ऑप्शन दिए 7650 फिर आगे दिया 88709650 दोबारा समझ लो ताकि कंसेप्ट दोबारा आ जाए ठीक है जब भी आप क्वेश्चन में ये दिया हो अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है अब हमने क्वेश्चन में देख लिया कि यार अब ये वैल्यू जो अगर ये वैल्यू 4 से डिवाइड होती है ना तो पहला मेथड क्या लगाना इंटू 4 अब कोई वैल्यू 4 से डिविजिबल कैसे चेक करनी लास्ट टू नंबर अगर यहाँ 6 या 4 होता ना तो सही डिविजिबल था क्योंकि 84 डिविजिबल होता है 4 से और यहाँ पे 6 है इसलिए यहाँ पे 4 वाला जो हमारा लॉजिक है वो नहीं लगेगा ठीक है एक लॉजिक नहीं लगा दूसरा लॉजिक लगाना कौन सा डिजिटल सम ठीक है अब डिजिटल सम का कैसा डिजिटल सम यानी डिजिटल सम इसका मीनिंग क्या है डिजिट का सम ठीक है नाम से समझ आ रहा है कि जहाँ पर डिजिट का सम करना है तो यहाँ पर डिजिट का सम करा कितना 5 और 2 कितना क्या 7 ठीक है 8 और 6 14 और 3 17 इसका सम करा कितना है 17 है इसको दोबारा ऐड करा कितना बना 7 और 1 8 अभी ये कितना बना था 7 तो 8 इंटू 7 कितना बना 56 दोबारा इसको ऐड करना 5 और 6 11 ठीक है 5 और 6 11 फिर दोबारा ऐड करा कितना बना 2 हमने ये तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट वैल्यू ना बन जाए ठीक है ये क्वेश्चन ये यहाँ भी सिंगल डिजिट वैल्यू बनेगी ना 2 अब इसमें ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन क्या है 7650 7 और 6 13 और 5 18 को ऐड करो कितना बना 9 यहाँ पे 2 बनाना हमें ये गलत हो गया दूसरा 8 8 16 और 7 23 तो यहाँ कितना बन गया 5 गलत ठीक है 9 कट गया 9 को आप काट सकते हो सीधा 6 और 5 11 को ऐड करो कितना 2 तो ये टिक बन सकता है आगे देखते हैं 8 और 5 13 को 4 कट गया ये आंसर अगर 2 6 हो गए तो मल्टीप्लाई कर लो